हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम के माध्यम से आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न इतिहास विषय के हैं जिससे आपको निश्चित ही बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इतिहास विषय की सीरीज़ का पहला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए. पुरालेख शास्त्र, बी. अभिलेख विज्ञान, सी. साहित्य लेख शास्त्र, डी. शिलालेख। आप भी इसका आंसर देते चलिए। आंसर है पुरालेख शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब शुरू हुआ? ए. ईसा पूर्व दूसरी सदी, बी. ईसा की दूसरी सदी से, सी. छठवीं सातवीं सदी से, छठवीं सातवीं सदी से, डी. नवीं 10वीं सदी से। आपको भी इसका आंसर देना है। इसका आंसर है ईसा की दूसरी सदी, ऑप्शन बी। देखिए, ये जो संस्कृत भाषा है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका प्रयोग ईसा की दूसरी सदी से शुरू हुआ था, तब जब सातवाहनों का यहाँ पर शासन था। दूसरी चीज़ ये कि इस समय गौतमी पुत्र शतकर्णी, यानी जब ईसा की दूसरी सदी चल रही थी तो उस समय गौतमी पुत्र शतकर्णी का शासन था। और भी भाषाएं थीं इस समय, प्राकृत, तेलुगु, तमिल और संस्कृत भाषा इस समय इस्तेमाल की जाती थी। गौतमी पुत्र शतकर्णी की अगर बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पर 25 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपको इसका आंसर बताना है। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और ये जो लिपि है ये अशोक के अभिलेख में इस्तेमाल की गई है। जो भी अशोक के अभिलेख लिखे हैं उनमें ब्राह्मी लिपि, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए. अशोक बराबर गुहालेख, बी. दशरथ नागार्जुनी गुहालेख, सी. सातवाहन नासिक गुहालेख, डी. करकोट कार्ले गुहालेख। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो है करकोट कार्ले गुहालेख, ऑप्शन डी। देखिए, जो कार्ले गुहालेख था ये करकोट के समय में नहीं, ये लिखा गया था सातवाहन के समय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? ए. सामगाता, बी. उद्गाता, सी. मलंग, डी. अधर्युर। ऑप्शन बी, उद्गाता। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी इतिहास का जन्मदाता माना जाता है? ए. सुमाचीन, बी. फाहियान, सी. इत्सिंग, डी. ह्वेनसोंग। आपको भी इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमाचीन। सुमाचीन चीनी इतिहास का जन्मदाता माना जाता है और चीन का प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है सुमाचीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यवन आक्रमण का उल्लेख कौन सा ग्रंथ करता है? ए. मुद्रा राक्षस, बी. हर्षचरित, सी. नवसंसाक चरित्र, डी. गार्गी संहिता। इसका राइट आंसर है डी. गार्गी संहिता।
गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और इस गार्गी संहिता की रचना की थी कात्यायन, ऋषि कात्यायन ने। गार्गी संहिता, इसके रचयिता थे ऋषि कात्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन इसके नीचे हैं। ए एच सिंह, बी हुली, सी तारानाथ, डी हेरोडोटस। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी तो वो थे तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर की ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचयिता कौन थे? आप भी जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। जी हाँ, महाभाष्य के रचयिता महर्षि पतंजलि थे। जो पतंजलि हैं इन्होंने जो है व्याकरण महाभाष्य की भी रचना की थी। यानी महाभाष्य को ही दूसरा नाम अगर हम बोलें तो उसे व्याकरण महाभाष्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धचरित के लेखक कौन हैं? बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष हैं। अश्वघोष यानी कि जो गौतम बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित में वर्णित की गई है और इसके रचयिता अश्वघोष हैं। बुद्धचरित लिखी कब गई थी? बुद्धचरित जब लिखी गई थी तो उस समय कुषाणों का शासन था। कुषाणों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? ए वृहद कथा, बी कथा सरित सागर, सी जैन संहिता, डी रासतरंगिणी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जय संहिता। जय संहिता को एक और नाम भी जय संहिता का जो नाम है महाभारत है और इस महाभारत को एक और नाम से भी जानते हैं शत सहस्री संहिता। ठीक है, ये है एक दूसरा नाम। महाभारत अगर हम बात करें तो रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्य हैं हिंदू धर्म के। और अगर हम महाभारत की बात करें तो इसकी रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने और रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। आपको भी इसका आंसर देना है। ए रामभद्र, बी वत्सराज, सी नागभट्ट, डी मिहिर भोज। इसका राइट आंसर है सी नागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपको इसका आंसर क्या लगता है? आप भी इसका आंसर करते चलिए। छंदोग्य उपनिषद है ये सामवेद संहिता से संबंध है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? जी हाँ, जैन धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं तो वहीं जैन धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगर पाली भाषा की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं
और जैन धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटकों की भाषा क्या है? ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी उर्दू। जी, बी पाली। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का एक धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस नाम से लिखा? ए हितोपदेश, बी रेहान, सी रेहिला, डी सीयूकी। इसका राइट आंसर है सी रेहिला। सीयूकी की अगर हम बात करें तो ये एक चीनी ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? सीयूकी की रचना ह्वेनसोंग द्वारा की गई थी। ह्वेनसोंग कौन था? ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आया हुआ एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? ए ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता, बी वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद, सी चीनी ग्रंथ सीयूकी, डी चीनी ग्रंथ फोक्यूकी। आपको भी इसका राइट आंसर देना है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ए ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता। ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता, इसके जो अगर हम शब्दों की बात करें तो इसके अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा से मिलते हैं, इसलिए इसे ऋग्वेद के समकक्ष रखा जा सकता है। और अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो है इसमें हिंदू धर्म ऋग्वेद के साथ बहुत ही ज़्यादा समानता बताई गई है, क्योंकि कई सारे तथ्य हैं वो जैसे ऋग्वेद में दिए गए हैं वैसे ही जैन अवस्था में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी महावस्तु, सी आर्य मंजूश्री मूलकल्प, डी परिशिष्ट पर्वन। इसका सही आंसर है ए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। ये जो अंगुत्तर निकाय है ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें जो है क्या 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये 16 महाजनपद क्या है? 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार में जब बहुत ज़्यादा लोहे का मतलब एकदम से खोज हो गई थी, मिलने लगा था, तो उसी समय 16 महाजनपदों का उदय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आपको भी इसका आंसर देना है। जी हाँ, जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 12। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इतिहास विषय से, जो निश्चित ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला थी। नेक्स्ट श्रृंखला आपके समक्ष जल्दी ही लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।